तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और बात करेंगे कि आज बाजार ने क्या कुछ करा और कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट के अंदर हमने खुलते ही साथ एक अच्छी खासी गिरावट देखी। और गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी अच्छी गिरावट थी निफ्टी के अंदर। और हमारा जो नीचे का लेवल्स बना जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया वो 19,500 के करीब था। और फिर वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई मार्केट ने करीबन 19,682 के करीब, और फिर लास्ट में 2 बजे के करीब फिर वापस फिसलते हुए नजर आया। तो जिस तरीके से मतलब बाइंग आई है मार्केट के अंदर, एक लेवल टूटने की जो वजह मैं यही कहूँगा कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हमें ओपनिंग ही ऐसी मिली थी, बट ओवरऑल हमने एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर रफ्तार देखी और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गिरते हुए देखा, यानी कि 46 पॉइंट के करीब हम गिरावट में रहे। 19,624 के करीब मार्केट निफ्टी बंद होते हुए नजर आई। वहीं पर फिन निफ्टी की बात करेंगे, फिन निफ्टी ने अगेन आज अपने उस लेवल पे सपोर्ट बनाया, यानी कि 19,600 के करीब, 685 के करीब, और 600 पे सपोर्ट बनाने के बाद फिर 19,800 की तरफ तक जाते हुए देखा है। बट उसके बाद 2 बजे के बाद फिर एक अच्छी खासी पिक वाली देखने को मिली, शायद उसे प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी आई थी 19,600 के करीब, और मार्केट के अंदर कंटिन्यूस 19,800 तक एक 200 पॉइंट की जो रैली आनी थी, वो आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। यहीं पर सेम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी बेयरिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो हमने शुरुआत में ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गैप डाउन देखी, और गैप डाउन के बाद मार्केट ने जो सपोर्ट लेवल बनाया वो करीबन 43,550 के करीब बनाया, और फिर वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली मार्केट के अंदर, और कम से कम यानी कि 44,050 के करीब हम जाते हुए नजर आए, फिर वहाँ से फिसलते हुए भी नजर आए। तो मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल्स पे काम करा। अगर आप लेवल्स की बात करेंगे, अगर लेवल्स के मुताबिक काम करा हो, मान लीजिए जो गैप डाउन ओपनिंग मिली थी वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट था और वहाँ से हमने एक अच्छी खासी रैली होते हुए देखी मार्केट के अंदर, करीबन 500 से लेके 43,500 से लेके 44,000 तक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली देखने को मिली। और फिर उसके बाद बाजार में थोड़ा सुस्त बन रहा, फिर अगेन एक 43,750 के करीब अगेन एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने 44,50 की तरफ नजर आए, बट वहाँ पर भी फिर अगेन सस्टेन नहीं कर पाए, और लास्ट में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो करीबन जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 43,750 के करीब हुई है। तो एक 134 पॉइंट की जो है गिरावट नज़र आई है हमें बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी बवाल मचा हुआ है एक तरीके से। और मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने वाले एचडीएफसी और इंडस्ट्रियल बैंक जो है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। इंडस्ट्रियल बैंक की बात करूँ तो करीबन 2% से ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, और एचडीएफसी ने भी काफ़ी अच्छी एक अपना आप में रफ्तार दिखाई थी, और उसके बाद एक अच्छा ऊपर जाते हुए, बट लास्ट में हम सस्टेन नहीं कर पाए, और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बात करेंगे सेंसेस की, सेंसेस के अंदर भी काफ़ी अच्छा गिरावट था, करीबन 65,350 के करीब हमने सपोर्ट बनाया, और फिर उसके बाद 65,900 की तरफ जाते हुए नजर आए, बट लास्ट में फिर बिकवाली की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, करीबन 247 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेस में। अब आ जाते हैं यहीं पर कि एसजीएक्स निफ्टी करंटली कहाँ चल रही है। देखिए, अच्छी खासी गिरावट देखने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा आप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, करीबन 50 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी ऊपर नज़र आ रही है, 40 से 50 पॉइंट, और मे भी चांसेस है कि शायद यहाँ से और ऊपर जाते हुए नज़र आ सकती है। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। आज जो है फेड की जो है मीटिंग थी, और उस मीटिंग में कुछ चीज़ें क्लियर करी गई है, जिसके रिगार्डिंग जिसमें साफ साफ पॉवर चेयरमैन ने ये बात कही है कि फेड रिजर्व चेयर Powell said Thursday that inflation remains too high and that bringing it down to the Fed's target level will likely require a slower growing economy and job market. Powell noted that inflation has cooled significantly from a year ago, but he cautioned that it is not yet clear whether inflation is on a clear path back to the Fed 2% target. A few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably towards our goal.
तो बेसिकली जो बात हुई है उसमें पॉवल ने ये बात कही है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं स्लोअर तो हुआ है इन लास्ट 2-3 महीनों के अंदर, और उसे और स्लोअर करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो जॉब वाला डेटा है, जॉब वाली मार्केट है, उसे भी उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो फिर वो इन्फ्लेशन का जो टाइम है या इन्फ्लेशन की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आएगी। और अभी भी पॉल ने ये एक और बात ये कही है कि अभी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी येट नॉट क्लियर अबाउट द इन्फ्लेशन कि अभी भी वो हमारे टारगेट पे आई है कि नहीं, यानी कि 2% के टारगेट पे आई है कि नहीं। अगर मैं फेड के टारगेट की बात करूँ तो फेड का जो टारगेट था इन्फ्लेशन के मुताबिक वो 2% का टारगेट था, बट करंटली हम जो है उससे काफ़ी ऊपर जो है कर रहे हैं। तो अगर वहाँ तक आता है तो इट इज़ क्लियर पाथ देन। बट बेसिकली अभी इन्फ्लेशन का मैटर इतना थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बट इट्स नॉट टूवर्ड्स आवर गोल बोल के। तो मे बी यहाँ से थोड़ा चांसेस है कि मार्केट में एक रिकवरी, कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल सकता है, और मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पॉवल के ये नोट्स आए और उसके बाद फिर हमने देखा कि डॉव फ्यूचर्स के अंदर करीबन 180 पॉइंट की गिरावट थी, और ये बात आने के बाद कम से कम अभी हम 140 पॉइंट जो है ऊपर चल रहे हैं। डॉव फ्यूचर्स करीबन 140 पॉइंट ऊपर चल रहा है। वहीं पर डॉ जोन्स की बात करूँगा, डॉ जोन्स में भी करीबन 136 पॉइंट की बढ़त होते हुए नजर आ रही है। तो मार्केट में एक रैली जरूर मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि डॉ फ्यूचर्स हो या डॉ जोन्स हो, यहाँ पर डॉ फ्यूचर्स की मैं बात करूँगा, डॉ फ्यूचर्स इस लेवल को एक बार क्लियर करता है, मे बी इस बार शायद चांसेस बन जाए कि 34,130 का जो लेवल है, ये अगर लेवल क्लियर करता है तो हम करीबन 600 से 700 पॉइंट की रैली देख सकते हैं बिना गिरावट रुकावट के। तो मे भी चांसेस है, मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट में थोड़ा सस्टेनेबिलिटी बनेगी और डॉ फ्यूचर्स ग्लोबल मार्केट हमें सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, यूरोपियन मार्केट में थोड़ी बहुत ही गिरावट नजर आई है। कम से कम FTSE की बात करें तो 1% के करीब गिरावट थी, और सेस 40 और डेक्स की बात करें तो आधे आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर SPX की बात करें तो SPX भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे हमारा सेंसेस होता है इसी तरीके से अमेरिका के अंदर SPX होता है। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक में भी एक अच्छा करीबन आधा परसेंट का जो है चढ़ाई होते हुए नजर आ रहा है। तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर रैली बन सकती है। और अभी अगर हम देखें तो करीबन 50 पॉइंट गैप अप निफ्टी जो है, निफ्टी सिंगापुर की जो निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी है वो करीबन 50 पॉइंट ऊपर चल रही है एज पर अवर क्लोजिंग। तो मे भी चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक रैली आ सकती है। अब बात करेंगे लेवल्स के। लेवल्स बहुत ही क्लियर से है। देखिए मार्केट ने जो निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया है वो 600 के करीब बनाया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए भी लेवल का काम कर सकता है। बट अगर वहाँ से फिसलते हुए नजर आते हैं तो 500 दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा मार्केट के लिए। बट अगर 600 मार्केट सपोर्ट लेवल बनाती है तो 700 में आज हमने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखा था। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस लेवल को 720 के लेवल या 730 के लेवल को अगर हम तोड़ते हुए नजर आते हैं कल को, तो मे भी चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली आप देखने को मिल सकती है। कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 19,800 की तरफ हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है वो बड़े क्लियर से है कि मार्केट ने जो है 43,700 के करीब एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है और यहाँ से रैली करते हुए नजर आते हैं। मगर अगर कल मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होने वाली, गैप अप ओपनिंग ही जाएगी, बट अगर इन केस खुलते ही सारा अगर मार्केट में गिरावट आती है तो 43,500 या 43,600 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा मार्केट के अंदर। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल डाउनवर्ड्स नहीं अपवर्ड ट्रेंड पकड़ेगी। उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। जिस तरीके की आज हमने 43,500 से कवरिंग देखी है 44,000 तक, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि पुट राइटर्स जो है वो मार्केट को गिराने में अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और जो कॉल राइटर्स है वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें वो गिराना जरूर चाहते हैं, बट पुट राइटर्स की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि मार्केट आफ्टर एंड पकड़ लेती है। वहीं पर FIIs का सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है हमें। मे भी शायद ये 2 बजे के बाद जो
डाउन ट्रेंड हमने देखा, ये मे बी FIIs की सेलिंग प्रेशर हो या प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की रैली को मार्केट ने पकड़ा था, करीबन 43,500 से मार्केट ने 44,000 तक जो रैली पकड़ी थी 500 पॉइंट की 2 घंटे के अंदर अंदर, वो अपना में एक तारीफ कबूल करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल था वो। बट फिर लास्ट में हमने फिसलते हुए देखा, मे बी FIIs की बिकवाली भी हो सकती है या प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो लेवल्स बड़े क्लियर से है कि 43,700 जो है अभी फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से फिसलते हुए नजर आते हैं तो 43,500 की तरफ जो है दूसरा सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। और रही बात ऊपर की, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, करीबन 200 से 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो 44,050 जो है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। और अगर उस रेजिस्टेंस को हम तोड़ने में कामयाब रहे तो हम 44,350 या 400 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिर एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है मार्केट के अंदर, जिसमें कॉल राइटर्स जो है हमें भागते हुए नजर आएंगे। तो ये थी। अब यहीं पर बात कर देता हूँ कि क्या गैप अप होगी मार्केट या गैप डाउन होगी। देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो मुझे जिस तरीके से अभी करंट कंडीशन दिख रही है, और गिफ्ट निफ्टी के बेस पे मैं अगर बात करूँ और डाउ फ्यूचर्स के बेस पे बात करूँ, तो मार्केट के अंदर एक 40 से 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल को निफ्टी में। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 100 से 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो देखता है कि कल के लेवल्स क्या बनते हैं, बट क्लियर यही रहेगा कि जितना भी डिप मिलता है उसमें बाइंग करें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी वजह है जो मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेके ज़रूर जा सकती है यहाँ से। एक तो हमारे यहाँ पर क्या है, त्योहारों का सीज़न है, और ऊपर से दिवाली का जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, तो एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है इन त्योहारों में। तो मार्केट में भी एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। रही बात HDFC के बैंक की, तो उसके अंदर भी हमने करीबन एक 50% की प्रॉफिट वो इंक्रीमेंट देखा है। मतलब प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट हुआ है HDFC को, वो करीबन 50% का दिखाया है इस साल का, इन 3 महीनों के अंदर अंदर। हालांकि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक ये दोनों की मर्जिंग होने के बाद का प्रॉफिट है ये। और फिर दूसरा, कुछ रिजल्ट्स का भी टाइम है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं जिन्होंने जो मार्केट को अप ट्रेंड दिखा सकते हैं। इन रिजल्ट में अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि FIIs की जो सेलिंग थी वो आज की करीबन 1,08,00,000 करोड़ के रुपए की थी, और वहीं पर DIIs की बाइंग जो थी वो करीबन एक अच्छी खासी बाइंग DIIs की तरफ से देखने को मिली हमें। तो ये है बस लेवल्स, और देखते हैं कि कल मार्केट में कैप अप ओपनिंग होती है या कैप डाउन ओपनिंग होती है। बट ज़्यादा प्रीफर यही दिया जाएगा कि मार्केट के अंदर 40 से 50 पॉइंट की निफ्टी में कैप अप ओपनिंग हो सकती है। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो 100 से 150 पॉइंट की कैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं ग्लोबल व्यूज़ में काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ग्लोबल व्यूज़ यानी कि डाउ फ्यूचर्स में भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी, और सपोर्ट में से कहीं ना कहीं NASDAQ भी रहेगा और SPX भी रहेगा। रही बात यूरोपियन मार्केट की, यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट्स दिखा रही है, बट मे बी थोड़ा बहुत एक बेरिशनेस नज़र आ सकता है, बट नॉट दैट मच। तो मे बी चांसेस है कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है इन कमिंग सेशंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।